हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है। और परसेंटेज के बारे में जैसे कि आप लोग जानते होंगे, परसेंटेज हम पढ़ते हैं तो परसेंटेज में दो टर्म आता है। एक होता है पर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पर, और दूसरा होता है सेंट। पर का मतलब होता है एवरी और सेंट का मतलब होता है 100। मतलब आउट ऑफ 100। इसका मतलब सिंपल अगर हम कहना चाहें तो हम कह देंगे जो आउट ऑफ 100। देखोगे बच्चे, जब आप स्कूल में जब जाते हैं तो आपको परसेंटेज मार्क्स दिया जाता है। जैसे कभी किसी को कहते हैं 90% मार्क्स आया है, तो 90% मार्क्स का मतलब कितना हो गया, जो 90 आउट ऑफ 100। तो इसको हम क्या कहते हैं, 90%। तो परसेंटेज हमें क्या चीज़ को बताता है, जो 100 में से आप जो है सो कितना उसको सेलेक्ट कर रही हो या कितना आया है आपको, उसको डिनोट करता है आउट ऑफ 100 को। परसेंटेज इज द अनदर वे ऑफ कंपेरिजन, क्योंकि इससे पहले वाले जो लेक्चर में हम पढ़े थे जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट थे, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी हमारा एक कंपैरिजन का पार्ट था। लेकिन वहाँ पे जो हम कंपेयर करते थे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन में पहले लगा करते थे, और उसके बाद में हम उसको डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो हम परसेंटेज कर रहे हैं ये भी हमारा एक हिसाब से कंपैरिजन ही है, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि 100 में से कितना है ना, मतलब आउट ऑफ 100 की यहाँ पे बात चलेगी। कैलकुलेटिंग परसेंटेज गिवन क्वांटिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हमारे पास दे रखा है कोई भी चीज़, तो कह रहा है जो द परसेंटेज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। जैसे आगे अभी आपको मैं बताऊं, जो 30 आउट आउट ऑफ अगर 100 की बात करते हैं, तो इसका मतलब है अगर फ्रैक्शन के बेसिस पे हम परसेंटेज को दिखाना चाहें तो 30 आउट ऑफ 100 अपने आप में कितने परसेंट है, तो 30% है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है जो आपको टोटल 100 का था जिसमें से 30 मार्क्स आया है, अगर हम मार्क्स की बात करें तो। सेम ऐसे ही दूसरा, अगर हम इसको डिनोट करने की बात चलते हैं तो डिनोट करने के लिए इस साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर 1% की बात करेंगे, कितने परसेंट, 1% अगर हम कर रहे हैं तो 1% का मतलब होता है आउट ऑफ 100, मतलब 1/100। तो 1/100 कितने परसेंट है, 1%। इसी चीज़ को अगर डेसिमल में लिखना चाहे तो ये जो 0 पॉइंट कितना लिखा है, 0.1, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम पार्ट कह देते हैं, और नीचे वाले क्या होता है, हमारा होल होता है। ठीक है। तो होल और पार्ट इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं जैसे फ्रैक्शन होता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा परसेंटेज क्या होता है, तो आउट ऑफ 100। चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारे पास अब अभी आपने आप बोलोगे सर अभी तो आप कहीं परसेंटेज दिखा रहे थे कहीं फ्रैक्शन दिखा रहे थे ना, थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन सी लग रही है। तो कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं भी आपको बताऊंगा जो आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप परसेंटेज में कैसे बनाओगे, और अगर कोई परसेंटेज में दे रखा है तो फ्रैक्शन में कैसे बनाओगे। तो चलिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 100%। अगर हम 100% की बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए तो 100% को फ्रैक्शन में आप क्या लिखना चाहोगे, तो 100% को फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप सिंपल क्या करना, 100/100। मतलब फ्रैक्शन में 100% कोई भी अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे बच्चों को देख के थोड़े से आश्चर्य हो गए हो, 1 अपने आप में क्या 100% है, बिल्कुल 100% है। आप कहोगे सर थोड़ा सा हमें प्रूफ दे दोगे क्या, कुछ बताओगे आप, 1 अपने आप में 100% कैसे है। तो बिल्कुल बताएंगे। देखो, अगर आपके पास एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में मैडम नंबर देती है कितने, 90 आउट ऑफ 100, तो 90 आउट ऑफ 100 अगर मार्क्स देते हैं, इसका मतलब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.90 आएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपका मार्क्स कितना आ गया, 100 आउट ऑफ अगर 100 आ गया, तो ये रिड्यूस होकर कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो अब मुझे बताओ, अगर आपका मार्क्स फुल मार्क्स आया था, 100% मार्क्स आया था, तो वो रिड्यूस होकर फाइनली क्या बन जाता है, 1। इसीलिए हम कहते हैं जो 100% अगर कोई भी चीज़ है, मतलब वो अपने आप में कितने हैं, तो 1 है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे तो दैट विल बी 1। चलो, और हम बात करते हैं दूसरा, अगर हम बात करते हैं कितने परसेंट का, तो 50%। कितना परसेंट, 50%। तो 50% अपने आप में कितना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 50/100 कर देंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा, इसको रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। बोलोगे सर
आप सब में तो 100 से डिवाइड कर रहे हो। तो जी हाँ, जब भी आपको एक चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख लो, जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना हो, या परसेंटेज से डेसिमल निकालना हो, या परसेंटेज से रेशियो निकालना हो, सबसे पहले काम आपको परसेंटेज को हटाना होगा। किसको हटाना होगा? परसेंटेज को हटाना होगा। और मैं बताता हूँ आपको, परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कन्फ्यूजन होता है जो कहाँ पर डिवाइड करे कहाँ पर मल्टीप्लाई करे, बहुत ही सिंपल वे है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, जैसे कि मान के चलो आपको पैसे चाहिए है ना, तो मल्टीप्लाई अच्छा होता है। और नहीं चाहिए तो क्या कहते हैं? बांट देते हैं। तो अगर हमें परसेंटेज नहीं चाहिए, यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, लेकिन आगे परसेंटेज चाहे आप फ्रैक्शन में कर रहे हो, चाहे डेसिमल में कर रहे हो, चाहे आप रेशियो में लाना चाह रहे हो, परसेंटेज आपको नहीं चाहिए। तो अगर परसेंटेज नहीं चाहिए तो आप परसेंटेज को क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे। ध्यान रखना, परसेंटेज नहीं चाहिए तो परसेंटेज 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। परसेंटेज नहीं चाहिए तो 100 से डिवाइड, मतलब 1/2। अगर मैं कह दूँ आपको 25% को बताओ, तो क्या होगा? 25% को तो सिंपली आप खुद ही बता दोगे, 25/100, मल्टीप्लाई कुछ नहीं, रिड्यूस करो, 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना आ गया? 1/4। तो ये जो 1/4 आ गया, ये क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन वैल्यू। कौन सा वैल्यू आ गया? फ्रैक्शन वैल्यू। तो परसेंटेज अगर आपको नहीं लगाना है, परसेंटेज अगर आपको हटाना है, तो आपको किस में रखना पड़ेगा? तो फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा, सॉरी। और फ्रैक्शन में कैसे रखोगे? तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो समझ में आ गया बात, परसेंटेज नहीं चाहिए तो 100 से डिवाइड। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज आपको चाहिए, परसेंटेज चाहिए इन द सेंस हम कहते हैं, जैसे कि ये आपका 3/5 है, फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा जो परसेंटेज बनाओ इसको, तो परसेंटेज चाहिए मतलब मल्टीप्लाई। क्या बोला मैंने? परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कहीं भी अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखो, 3/5 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम? 100। और 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे अगर 20, इसको हम कह देते कितने परसेंट हो? 60%। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला, जो अगर परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज नहीं चाहिए, परसेंट के अलावा और कुछ भी चाहिए, है ना, परसेंटेज दे रखा है और बाकी कुछ चाहिए तो 100 से डिवाइड। जैसे यहाँ पे देखो, यहीं पर अगर 1/2 दे रखा है, हमें क्या बोलेगा? परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई बाय 100। और ये हमारा आ जाएगा कितने परसेंट? तो 50%, अगर हम 100 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई किए तो। आई होप आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान रखना आप, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन चाहिए तो 100 से डिवाइड, और परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई, बस। यहाँ पे कहते हैं डेसिमल टू परसेंटेज। जब आपके दिमाग में अगर सर डेसिमल दिया है तो परसेंटेज क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली लिखो डेसिमल टू परसेंटेज, भी आपको मैं 2 मिनट में बताऊंगा। चलो 0 पॉइंट हम ले लेते हैं 75। कितना लेते हैं? 0.75। अगर आपने 0.75 लिखा है, तो 0.75 को अगर परसेंटेज में लिखना है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको? एक ही चीज़ ध्यान रखना है, परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। अब डेसिमल से परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे आप? 100। अगर आप 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7500 होगा। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब डेसिमल, यहाँ पे आंसर कितना हो गया? 75%। तो परसेंटेज चाहिए मतलब 100 से मल्टीप्लाई। अगर ऐसे दे रखा है आपको, 2.5 दे रखा है, पूछेगा ये कितने परसेंट है, तो सिंपल आप क्या करोगे? 2.5 को अगर परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2500। और 2500 में डेसिमल 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर आकर डेसिमल, मतलब कितना बचा हमारे पास? 250%। अब कहोगे सर इस जीरो का, तो डेसिमल के बाद में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है, आप लिखो या ना लिखो आंसर सही होगा। कब तक? जब तक कि यहाँ पर कोई डिजिट ना आ जाए। लेकिन ऐसा अगर कभी हो जाए, है ना, 2.08, तो यहाँ पर इस जीरो का वैल्यू है, लेकिन अगर ऐसा सीधा आ जाए 2.0, तब इस जीरो की वैल्यू नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये तो खैर था हमारा कौन सा? तो डेसिमल टू परसेंटेज। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से कहेंगे, परसेंटेज टू डेसिमल, जैसे अगर मान के चलो हमें दे दिया है 80%, और पूछेगा 80% को आप डेसिमल में करो, तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताया अभी, परसेंटेज नहीं चाहिए, मतलब परसेंटेज दे रखा है, अच्छा ये हमको डेसिमल, तो परसेंटेज नहीं चाहिए ना, तो नहीं चाहिए तो 100 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सिंपली 100 अपॉन का क्या कर दोगे आप? सॉरी 80 अपॉन का 100।
अब देखोगे आप कितने जीरो, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो, फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो डेसिमल, कोई काटा पीटी कुछ मत करो आप, सीधा 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करो, तो ये कितना होगा 0.80, ये आंसर हो जाएगा 0.80। सेम ऐसे अगर दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, 75% अगर दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, तो 75/100, क्योंकि नहीं चाहिए परसेंटेज तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 जीरो है तो 2 डिजिट का वर्ड डेसिमल मतलब 0.75 सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कोई भी कहीं भी कर सकते हो, बस एक ही चीज ध्यान रखना है, चाहिए तो मल्टीप्लाई, नहीं चाहिए तो डिवाइड। अब यहाँ पे दे रखा है फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ डायग्राम, कुछ डायग्राम दे रखा है और उसके बेसिस पे आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें परसेंटेज फाइंड करते हैं ग्रीन का, किसका फाइंड करेंगे, ग्रीन का, तो ग्रीन कलर कितने परसेंट है, जरा ग्रीन परसेंट है, तो काउंट कर लो उसको, पहले फ्रैक्शन में लिख लो आप, 1 2 3 4, 4 है तो 4 अपॉन का कितना 10, 4/10 फ्रैक्शन में लिखेंगे, लेकिन ये तो बनी बात फ्रैक्शन की, लेकिन चाहिए क्या हमको, परसेंटेज चाहिए, तो चाहिए के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगी 40%, मतलब ग्रीन कितने परसेंट है 40%। सेम इसी तरीके से अगर हम रेड की बात करते हैं, किसका, रेड का, तो रेड हमारे पास कितना होता है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 अपॉन का कितना हो जाएगा 10, और मल्टीप्लाई बाय 100, इसको क्या कर देंगे हम, रिड्यूस कर देंगे, 6 10 जा कितना हो गया 60, तो इसको हम कहते हैं 60%, कितना हो गया 60%, तो रेड हो गया आपका 60% और ग्रीन हो गया आपका 40%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो अगर ऐसा दे रखा है तो, और फिर आसानी से निकाल सकते हैं। चलो, यूज ऑफ परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज क्या क्या होता है। देखो, परसेंटेज का यूज होता है फाइंडिंग करने की कोई भी चीज़ को, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं 30% ऑफ 60 निकालो, तो 30% ऑफ 60 निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीधा परसेंटेज नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखो आप, परसेंटेज नहीं चाहिए ना जी, तो नहीं चाहिए तो क्या करोगे आप, 30/100 यहीं पर कर दो, और मल्टीप्लाई कितना 60, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, आंसर कितना हो गया 6 3 जा 18, सिंपली। दूसरा, यहाँ पे देखो 20% ऑफ 15 है, तो सिंपल आप क्या करो 20/100, क्योंकि नहीं चाहिए ना परसेंटेज, अब हमें वैल्यू चाहिए, परसेंटेज तो दे ही रखा है, तो परसेंटेज दे रखा है, वैल्यू चाहिए, तो 20/100 और मल्टीप्लाई कर दो किसका 15/100, नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, और ये देखो ये जीरो से ये जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो आंसर कितना हो गया इसका 3। अगर 10% ऑफ 65 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करोगे, परसेंटेज नहीं चाहिए हमको, तो 10/100 और मल्टीप्लाई कितना 65, अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, आंसर कितना हो गया 10 से डिवाइड करोगे तो 6.5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फाइंड कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपको देख रखा है यहाँ पे 40% ऑफ 250, तो 40% ऑफ 250 कैसे निकालेंगे, तो सिंपली क्या करोगे आप, 40 नहीं चाहिए परसेंटेज है ना, तो 100 और मल्टीप्लाई कितना 250, ठीक है, और इसको रिड्यूस करो, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, कितने आ गया आपका 100, तो 40% ऑफ 250 कितने हैं, तो 100 के बराबर है। तो इस तरीके से जो है सो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो यूज ऑफ परसेंटेज। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन के हिसाब से, और यहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से परसेंटेज समझ में आएगा। जैसे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में बॉयज और गर्ल के कितने परसेंट है, यहाँ पर दे रखा है कितना, तो 100 स्टूडेंट है टोटल क्लास में, गर्ल्स इन द स्टूडेंट 100 स्टूडेंट, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 55 देन द नंबर ऑफ गर्ल इज 45। अब आप कहोगे सर इसमें तो हमें टोटल लगभग पता चल ही गया है, कितना 100 हैं, और बॉयज यहाँ पर कितना है 55, गर्ल्स है हमारा इतना, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो, बॉयज की संख्या कितना है, हाउ मेनी बॉयज, तो बॉयज दे रखा है 55, और गर्ल्स कितना दे रखा है, तो गर्ल्स दे रखा है 45, तो गर्ल्स कितना दे रखा है 45। अब परसेंटेज अगर हम बॉयज का निकालना चाहते हैं, किसका, अगर हम बॉयज का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो बॉयज कितने हैं,
जैसे देखो फ्रैक्शन में अभी आपने किया था पीछे, जो जो पार्ट चाहिए था, पार्ट वैल्यू ऊपर में टोटल नीचे। तो बॉयज कितने हमारे पास 55, तो बॉयज हो गए 55, और टोटल कितने हैं स्टूडेंट 100, तो टोटल नीचे और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, और इसको रिड्यूस कर देंगे और आंसर कितना हो गया 55%। सेम ऐसे अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स कितने परसेंट है, तो गर्ल्स है यहाँ पे 45, तो 45 उनका टोटल बचे कितने 100, और मल्टीप्लाई का 100, ये दोनों कैंसिल आउट कितना हो गया, तो 45%। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज को। ठीक है, जो दिया हुआ है पार्ट वैल्यू ऊपर टोटल नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके दिमाग में एक आ रहा होगा थोड़ा सा, क्या, जो मैडम जो लिखती है क्लास में किसी को, जैसे कि 18 अपॉन का 20 लिख दिया, तो 18 अपॉन का 20 कितने परसेंट है अपने आप में, मतलब टोटल एग्जाम 20 का था और आया है आपका 18, और परसेंटेज निकालने का मतलब है ये फ्रैक्शन आ गया है, ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली आप 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 दे दो, रिड्यूस करो उसको, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर कितना हो गया 18 5 जा 90%। तो इस तरीके से जो है सो हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। द रेशियो ऑफ किसके रेशियो, तो रेशियो ऑफ हाइट दे रखा है 1:50 मीटर एंड दिस ऑफ द टू पर्सन कैन बी रिटर्न एज, कह रहे रेशियो को आप कैसे लिख सकते हो, है ना, तो दो रेशियो है, रेशियो ऑफ द हाइट 150 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ टू पर्सन कैन बी रिटर्न, मतलब दो पर्सन है, एक का 150 दूसरे का 75। तो 150 को हम जानते हैं 1 मीटर इसकस टू कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर और 1.50 है, मतलब इसके कहने का है जो 100 प्लस का कितना 50, मतलब 150 सेंटीमीटर है। इससे भी नहीं अगर पता चल रहा है तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। और अगर इसी को आप रेशियो में लिखना चाहते हो तो रेशियो में कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा ऊपर और नीचे 75, इसको रिड्यूस करेगा आंसर कितना होगा 2/1 जिसको हम कहते हैं 2:1। तो जब आपको रेशियो निकालना हो तो ऊपर वाले है ना जो पहले रखा था उसको ऊपर रखना है, बाद वाले को नीचे, और फिर इस तरीके से उसको रेशियो फाइंड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी इसका दे रखा था, तो इसमें आंसर अभी भी आया हमारा कौन सा 2:1, जो आंसर ये सही होगा। अब है आउट ऑफ 50 चिल्ड्रेन, टोटल कितने बच्चे हैं, तो 50 चिल्ड्रेन इन अ क्लास एंड 20 आर बॉय, देन परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, और वेरी इजी। मैंने अभी क्या बताया, आज आपको जो चाहिए जिसके परसेंटेज चाहिए, पार्ट वैल्यू ऊपर टोटल वैल्यू नीचे हमेशा होता है, स्टार्टिंग में बताया था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट है कितने, तो टोटल स्टूडेंट है कितना 50, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो बॉयज कितने हैं, तो बॉयज है 20। तो एक बात बताओ, अगर 50 में से 20 बॉयज है तो गर्ल्स कितने होंगे, तो गर्ल्स तो ऑब्वियसली होगा कितना होगा 30। अगर गर्ल्स हमारे पास 30 है, इसका मतलब है इसका परसेंटेज क्या होगा, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा किसका परसेंटेज, गर्ल्स का, तो ये हो जाएगा हमारा 30/50 और मल्टीप्लाई का 100। ये 0 से 0 गया, 5 2 जा 10 और 32 जा कितना हो गया 60। तो गर्ल्स के परसेंटेज कितने हो गए 60, क्योंकि गर्ल्स थे 30, टोटल बचे नीचे, तो टोटल हमेशा नीचे जो चाहिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आ गया आपका 60%। तो 60% गर्ल्स हैं। बॉयज़ का परसेंटेज पूछता तो बॉयज़ का परसेंटेज अगर पूछता तो कितना, बॉयज़ कितने हैं 20, टोटल बच्चे कितने हैं 50, तो टोटल नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, रिड्यूस करो 5 2 जा 10, मतलब कितने हो गए 40%। ठीक है, तो 40% बॉयज। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है, ये ऑप्शन किसका है, तो गर्ल्स का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर पहला 60 जो है सो बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दूसरा, कह रहा था इंटरेस्ट ऑन दिस, है ना, इतना परसेंट, यहाँ से जो है सो हमारा इंटरेस्ट आ गया इतना 15% पर एनम है, तो 1 मंथ में कितना होगा। अब मुझे बताओ 1 मंथ की इसने पूछ रखा है,
कह रहे द इंटरेस्ट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, मतलब एक साल में कितने लेता है, तो 15% लेता है, तो एक महीना में कितना होगा। तो सिंपली होगा जितने एक साल का निकल जाएगा 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना परसेंट पहले एक साल का निकालोगे आप, तो पर एनम का है, पहले हम 50% इसका निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे हम 15% ऑफ, इसको हटो आप, 15% ऑफ किसका, 5000। तो 5000 का 15% निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 15 अपॉन का 100 और मल्टीप्लाई कितना हो गया 5000, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 15 पचे 75, कितना हो गया 75। तो अगर 750 सॉरी, तो 750 आ गया, तो इतना आ गया कितने दिन का है, तो ये जो है हमारा ये टोटल एक साल का है, कितने का, एक साल का, लेकिन चाहिए हमें एक मंथ का, तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम 12। तो इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक मंथ का आ जाएगा। तो ये तो 1 ईयर का था, लिखेंगे फॉर 1 मंथ, फॉर वन मंथ। तो 1 मंथ हो जाएगा हमारे पास कितना, 12 से डिवाइड करेंगे तो बारह छः 12 7 84, 12 6 72, 6 जा हो जाएगा 72, और 3 पे 0 32, 24 6 5, ठीक है। तो 62.5 ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। एक मंथ में इतने रुपीज इसको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक मंथ का पूछा है ना, ज्यादा नहीं पूछा है। तो यहाँ पर दे रखा ऑप्शन में, ये ऑप्शन में आ गया यहाँ पे आपका कौन सा 62.5। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आगे हमारे पास अब 25% ऑफ जर्नी इज 800 किलोमीटर, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज 300 किलोमीटर। तो इसमें निकालना है 25% ऑफ जर्नी इज 800 किलोमीटर, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज 300 किलोमीटर। क्या ये सही है, ये आई थिंक पूछा है क्या सही है। तो सही के लिए हम क्या करेंगे, चूज करेंगे इसको, 25% ऑफ जर्नी इज 800 किलोमीटर। तो देख लेते हैं क्या 25% अगर हम x का मान लेते हैं, अगर ये मान के चलो नहीं मानते, या इसी को निकालो आप 25%, लिखेंगे हम 25% ऑफ 3000 इज टू वाट, तो 25 अपॉन का 100 मल्टीप्लाई कितना 3000, इसको रिड्यूस करोगे आप, कितना हो गया 750। मतलब ये हमारा गलत है, 750 होना चाहिए था, ना कि 800 होना चाहिए था। इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है, तो बहुत सारे के इक्विवेलेंट है इसको। ये 0 पॉइंट कितना है 05, डेसिमल हटाएंगे अपॉन में कितना आ जाएगा 100, डेसिमल नहीं है, डेसिमल हटाएंगे तो अब ये आ गया हमारे पास 5 अपॉन का कितना 100। इसको आप रिड्यूस करोगे तो 1 अपॉन का कितना आ जाएगा 20, तो इसको हम 1 अपॉन का 20 भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखा आपका एनसीईआरटी का, तो आप इसके बाद सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चन आपका बनेगा एनसीईआरटी से। लेकिन हम इसके आगे बढ़ते हैं, रेशियो टू परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो रेशियो में अगर कोई भी चीज़ दे रखा है, जैसे कि 2:5 दे रखा है और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले रेशियो से आप करो फ्रैक्शन में। तो कैसे करोगे, 2/5 करोगे फ्रैक्शन में, और परसेंटेज चाहिए, तो चाहिए के लिए तो एक ही चीज़ बताया मैंने क्या 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गया आपको 20, मतलब इसको क्या कह देंगे 40%। तो रेशियो से परसेंटेज में भी हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर दे रखा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द परसेंटेज, जितने भी पार्ट है परसेंटेज को इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 4:1 है तो इसको करो आप 4/1 मल्टीप्लाई का 100, जिसको हम कह देते हैं 400%। परसेंट कितना भी जाता है, ठीक है, 100 से ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज ज़्यादा भी होता है, ये नहीं कहोगे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ये लगा लो, आपको पूछा भी जाएगा 1:3 इसका क्या होगा। तो देखो ऐसे में ईच पार्ट अगर पूछा है तो ये हमारा 1 अपन का, अच्छा ईच पार्ट का पूछा था सॉरी, तो ईच पार्ट का पूछा है तो 1 इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। इसमें भी ईच पार्ट का भी मैं बताता हूँ, मैंने उसे निकाला था, ईच पार्ट में जो है सो अलग होता है थोड़ा सा। ये देखो 1 अपॉन का जो जिस पार्ट का निकालना, अगर मान के चलो मैंने ए बी सी नाम दे दिया, ए पार्ट ए, तो ए का परसेंटेज निकालना है, तो ए कितना है 1 अपॉन का टोटल का सम कर दो, 3 और 4 4 1 5, तो 1 अपॉन का 5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितने परसेंट हो गया 20, इसको हम कह देंगे 20%। दूसरा भी निकालना अगर बी,
तो बी भी हमारा 1 का कितना, तो 1 का हमारे पास है 5, क्योंकि उतना ही है 5 टोटल, तो नीचे में टोटल हमेशा होता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी है 20%, 20%। अगर सी की बात करेंगे तो सी 3 है, क्योंकि जो निकाल रहे हो 3 का है, और अपॉन में टोटल कितना हो गया 5, और मल्टीप्लाई बाय 100 कितने परसेंट हो गया 20%, जिसको हम कहते हैं कितना 60%। तो 23 जो 60, तो 60%। अगर आप इस तीनों को ऐड भी करोगे तो 100% आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो निकालता है, अगर यहाँ पे ईच पार्ट निकालना है तो इसको आप ए मानो, इसको मानो बी। इसको क्या करोगे आप 4/5, जब ईच पार्ट बोला है तब, और मल्टीप्लाई का 100, इसको काटोगे आप 520 जा, ये कितना हो गया 80%। और अगर इसका बी पार्ट को निकालोगे तो 1/5 मल्टीप्लाई का 100, और इसको काटोगे तो 20%, मतलब कितने परसेंट 20%। तो जब ऐसा निकालना हो, ईच पार्ट बोला हो, तो जिसका निकालना है ऊपर, उसका सम नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है जो कंटेंट कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन रेशियो दे रखा है 10, 3, 12, और फाइंड करना है कितना होगा। तो पहले कैल्शियम है, अगर यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन है तो वहाँ दे रखा है क्वेश्चन, पहले सारा ला लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कैल्शियम का कितना होगा भाई, है ना। तो आप कैल्शियम का निकाल लो, कैल्शियम का कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम का हो जाएगा आपका कितना 10 है, तो 10 अपॉन का सम कर दो सबका, तो कितना होगा 12, 5, 15, 25, 25, और मल्टीप्लाई कितना कर दो 100, इसको करेंगे 4, कितना हो गया 40%। मतलब कैल्शियम कितने हैं तो 40%। कार्बन 3 लिखा है, तो कार्बन का कितना होगा, तो कार्बन का 3 होगा। कितना लिखेंगे हम इसको, कार्बन का लिखेंगे 3 का कितना 25 मल्टीप्लाई का 100, 25 4 जा कितना हो गया 100, 4 3 जा कितना हो गया 12। कार्बन के बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का बात करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 12/25, 12/25, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100। सिंपल ये हो गया 4, आंसर कितना हो गया तो 48, तो 48%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते। कह रहे इन स्टेक कार्बन 5 ग्राम, अब कह रहे कार्बन अगर 5 ग्राम है तो व्हाट इज द मास ऑफ चॉक। अब एक बात मुझे बताओ, कार्बन कितने हैं आपका 5 ग्राम, है ना, मतलब कितने परसेंट आया है कार्बन हमारा 12%। कितने परसेंट कार्बन है, तो 12% कार्बन है, मतलब 12% कितने ग्राम के बराबर है 5 ग्राम के बराबर है। तो मास ऑफ द चौक, चौक कितने परसेंट है, तो चौक तो अपने आप में 100% है। तो इसको हम लिखेंगे 12% ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 ग्राम। 12% जो कार्बन है, ये अगर हमारे पास इतना है, सॉरी यहाँ पे कार्बन दे रखा है, कार्बन इज 5 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ चौक, ओके ओके सॉरी। तो 12% इक्वल्स टू 5 ग्राम, 12% है 5 ग्राम, तो 1% कितना होगा, तो 5/12 हो जाएगा। तो इसलिए आपको अगर 100% पूछा है तो ये हो जाएगा आपको 5/12, और मल्टीप्लाई कितना 100। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर और भी काफ़ी क्वेश्चन दे रखा है, तो एक बार आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सब अब एंट्री होने वाला है, तो प्रॉफिट लॉस वाला चीज़ हम बाद में कराएंगे, पहले आप प्रॉफिट कर लो। प्रॉफिट लॉस हम दूसरे भी लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ में आया है तो ठीक है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है आपको, किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।